Jai Hind. So friends, the topic for today's session is that when we are preparing for any competitive exam, then how we should study from online coaching or online resources in an efficient manner. अगर कोविड-19 का टाइम नहीं होता तो मेरे आज के सेशन का टॉपिक होता ऑफलाइन कोचिंग वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग। बिकॉज अभी के सिनेरियो में ऑफलाइन कोचिंग टोटली बंद है, तो हमें ये अब जानना है कि हम ऑनलाइन कोचिंग अगर ले रहे हैं या सिर्फ ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफर कर रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को कैसे रेफर करना है सो डैट हम एफिशिएंटली उसमें से मैक्सिमम डिराइव कर सकें। दोस्तों, प्रेजेंट सिनेरियो में जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम सिर्फ सेल्फ स्टडी करें या हम सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन कोचिंग करें। अगर मैं बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स को रेफर कर रहे हो। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आप बुक्स खुद से पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, प्लस ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी रेफर कर रहे हो। बिकॉज जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली बीच में कुछ एक टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो हो सकता है आपको फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग के बाद समझना आए या ज्यादा कॉन्फिडेंस ना आए, या जब आप किसी कंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, एप्लीकेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपको डिफिकल्टी आती है, कोई कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने में डिफिकल्टी आती है, तो डेफिनेटली आपको कुछ हेल्प चाहिए होती है किसी कॉन्सेप्ट के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए। तो उस केस में आप डेफिनेटली ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफर कर सकते हो, चाहे वीडियोस फॉर्म में चाहे टेक्स्ट फॉर्म में, जैसे भी, बट आप उसको डेफिनेटली रेफर करो। बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने माइंड में हमेशा बिठा के रखनी है, चाहे आप सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफर कर रहे हो या सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन कोचिंग रेफर कर रहे हो, दोनों केसेस में एक थंब रूल ये रहेगा कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स, बेसिक बुक्स डेफिनेटली पढ़नी है और सेल्फ मेड नोट्स बनाने ही बनाने हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो किसी अच्छे टीचर से, तो एक अच्छा टीचर आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाता है, आपको नोट्स डिक्टेट करता है, आपको रेडीमेड नोट्स भी देता है, बट साथ के साथ वो हमेशा आपको एडवाइस करेगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स, जो बेसिक बुक्स हैं, उनको भी पढ़ो और अपने नोट्स भी बनाओ। ये एक अच्छे टीचर की निशानी होती है। तो आप समझ सकते हो इस चीज की इंपॉर्टेंस। नाउ लेट अस कम टू द कोर टॉपिक ऑफ दिस सेशन, हाउ वी हैव टू स्टडी फ्रॉम ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। पहला केस डिस्कस करते हैं कि जब हम ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। देखो, आजकल कोचिंग का ट्रेंड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, स्पेशली ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, बट हमें ये नहीं सोचना है कि हम कोई एग्जाम बिना कोचिंग के क्रैक नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो आप बिना कोचिंग के क्रैक नहीं कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप एक सही स्ट्रेटेजी और सही रिसोर्सेज को अडॉप्ट करो। जैसे जैसे पेड ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेज हैं जो क्वालिटी रिसोर्सेज हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बट हमें उनकी वैल्यू नहीं होती बिकॉज हमारे पैसे नहीं लगे हुए। जब तक हमारे पैसे नहीं लगते हैं तो हमें लगता है फालतू की चीज़ है, ऐसे क्वालिटी चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकती है। बट आपको समझना होगा बहुत रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, चाहे वीडियोज़ फॉर्म में चाहे टेक्स्ट फॉर्म में, जिनसे आप बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। तो ऐसे केस में जब आप ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स, बेसिक बुक्स को सबसे पहले तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद अपने सेल्फ मेड नोट्स भी बनाने हैं। उसके बाद आपको डेफिनेटली कुछ एक टॉपिक्स ऐसे लग सकते हैं जो आपको लगे कि मुझे बुक से अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं, उस केस में आप ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफर कर सकते हो, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स रेफर कर सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लाइक यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आई ऑलवेज एडवाइज कि आपको इकोनॉमिक्स के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफर करने चाहिए, बिकॉज आप बेसिक्स कवर करते हो 9th से 12th की एनसीईआरटी से, जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी होती है, बट उसको पढ़ने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूरा का पूरा करंट अफेयर, न्यूज़पेपर समझ आ जाएगा या जो एग्जाम में सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपकी कवर हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड रहती है, तो ऐसे केस में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, काफ़ी टर्म्स ऐसी आती हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में कवर नहीं हुई हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। तो उस केस में आप उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टर्म्स को गूगल करो या यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो, तो आपको वहां से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये स्ट्रेटेजी काफी बेटर रहेगी इन कंपैरिजन टू दैट स्ट्रेटेजी जिसमें आप इकोनॉमिक्स की एक कोई बल्कि सी बुक उठा के पढ़ने बैठ जाओ। बिकॉज हमें जनरल स्टडीज की इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक्स समझ आने चाहिए इकोनॉमिक्स के, उसके बाद हमें करंट अफेयर्स उसका समझ आना चाहिए। वो इजीली स्ट्रेटेजी से आ सकता है जिसमें आप एनसीईआरटी के अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफर करो। लाइकवाइज जब आप जेई की, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आप किसी बेसिक बुक से कॉन्सेप्ट कवर करो और उसके बाद जो भी आपको दिक्कत आ रही है आगे किसी टॉपिक में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफर करो। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड केस व्हेन यू हैव ज्वाइंड एन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म।
ऑनलाइन कोचिंग लेते हुए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए, सो डैट आपको सिर्फ एक पॉजिटिव इंपैक्ट मिले, उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना मिले। देखो, आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं यहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म को एंडोर्स नहीं करने वाला हूँ। आपको इन जनरल कुछ गाइडलाइंस बताने वाला हूँ, इन जनरल आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, सो डैट आपको ऑनलाइन कोचिंग का बेनिफिट मिले, आपको कोई भी नुकसान ना हो उस चीज़ का। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं और कोविड-19 की सिचुएशन के बाद इनका नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया है। इनका आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए इनके बीच में एक रेस लगी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की, एक दूसरे के ऊपर एक एज रखने की। उस चक्कर में क्या होता है, जैसे ही आप कोई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैकेज लेते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ, नोट्स के साथ, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको बम्बार्ड कर दिया जाता है। इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेशर में आ जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ कैसे कवर करूं, या इनमें से कौन सी चीज़ें कवर करूं और कौन सी स्किप करूं। उनके माइंड में ये चीज़ भी आती है कि मेरे पेरेंट्स का इस पैकेज को बाय करने में पैसा लग गया अच्छा खासा, सो मुझे ये पैसा वसूल करना है, मुझे ये सारे रिसोर्सेज अच्छे से पढ़ने हैं। आपको अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा। आपका पैसा तब वसूल होगा अगर आपका ये एग्जाम क्रैक होगा। आपका पैसा तब वसूल नहीं होगा कि आपने रिसोर्सेज ऑनलाइन जो कोचिंग आपने ज्वाइन की उनके सब पढ़ दिए बट आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, बहुत स्मार्टली आपको पढ़ना है। अब मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूं कि ऑनलाइन पैकेज जब आप लेते हो, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, तो उसमें से आपको क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। जब भी आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखना है, उससे पहले आप वो टॉपिक बेसिक बुक लाइक एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे। पढ़ते हुए मेन चीजों को अंडरलाइन करोगे, उन चीजों को जो कि आपको लगता है कि जब आप पढ़ने के बाद, वीडियो लेक्चर देखने के बाद सेल्फ मेड नोट्स बनाओगे तो उसमें वो चीजें डेफिनेटली आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। सो आपने एक टॉपिक को बेसिक बुक से पढ़ा, मेन चीजें अंडरलाइन की, आपको ओवरव्यू मिल गया टॉपिक का। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि जब आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखते हो तो आप रिकॉर्डेड ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखो, लाइव वीडियो लेक्चर मत देखो। उसका रीजन ये है कि टॉपिक से रिलेटेड आपने एक बेसिक ओवरव्यू ऑलरेडी ले लिया है बुक से। सो जब आप लाइव वीडियो लेक्चर देखोगे तो उसमें हो सकता है कुछ एक चीजें ऐसी हों जो कि आपके लिए ऑब्वियस हों, जिसपे आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। सो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में आपके पास ऑप्शन होगी कि उन चीजों को आप स्किप कर सको और स्मार्ट स्टडी कर सको, अपना टाइम सेव कर सको। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखते हुए जो चीज़ें आपको लगता है कि बेसिक बुक में कवर नहीं थी, उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। और फाइनली वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाओगे, जिसमें आप वो चीज़ें इंक्लूड करोगे जो आपने एनसीईआरटी जैसी बुक को पढ़ते हुए अंडरलाइन की थी, प्लस जब आपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखते हुए वो चीज़ें नोट की थी जो कि आपको लगता था बुक में नहीं है। इन दोनों को इंक्लूड करते हुए अपने क्वालिटी नोट्स बनाओगे आप। एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको रेडीमेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको उन पे ब्लाइंडली डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने सेल्फ मेड क्वालिटी नोट्स बनाने हैं। उनके नोट्स को जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार ओवरव्यू ले लो अपने नोट्स बनाने के बाद। आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपके नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है तो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो उस टॉपिक से रिलेटेड वो चीज़। बट उनके नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि मैं अपने नोट्स नहीं बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ उसी में हाईलाइट करता चला जाऊंगा। वो चीज़ लेटर ऑन आपको गलत एक इंपैक्ट दे सकती है आपकी प्रिपरेशन में। नाउ लेट अस डिस्कस दैट व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज एंड असाइनमेंट्स प्रोवाइडेड बाय वेरियस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जब आपने एक टॉपिक कवर कर लिया, उससे रिलेटेड नोट्स भी बना लिए हैं, उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो स्टैंडर्ड बुक से, बेसिक बुक से। जब आपको लगे कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड आप कवर कर पा रहे हो, उसके बाद आपको मार्केट से एक ऐसी बुक भी लेनी है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों टॉपिक वाइज। मान लो आपने एक टॉपिक किया है, उससे रिलेटेड जो पिछले 10-15 साल में क्वेश्चंस आ रखे हैं उस एग्जाम में जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एक साथ दिए हों। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनको जब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, अगर तो आपसे वो इजीली अटेम्प्ट हो रहे हैं तो मतलब आपका टॉपिक एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो गया है जो एक एग्जाम में चाहिए। अगर आपसे वो प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं तो मतलब अभी आपको और ज़्यादा ग्रिप की जरूरत है, अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे? या तो एडवांस लेवल बुक से करोगे, या जो आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की है उनके क्वेश्चन बैंक से करोगे, उनके असाइनमेंट से करोगे।
इसके बाद मैं क्यों बोल रहा हूं आपको वो चीज पे जाने के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के रिसोर्सेज पे जाने के लिए? उसका कारण ये है कि ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स में जो आजकल इतना कंपटीशन है, उस चक्कर में कई बार कुछ प्लेटफॉर्म्स इस तरह के क्वेश्चन बैंक आपको दे देते हैं जो कि उस एग्जाम के लिए बिल्कुल चाहिए भी नहीं होते। वो कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल के होते हैं या किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें एक ओवरव्यू होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट हम इस ट्रैप में मत फंसे, इनके कंपटीशन में हम बलि का बकरा मत बने। अगर तो आपको इनका क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट्स पढ़ के ये लगे कि इनके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑन दी सेम लाइंस हैं जो कि अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, देन वेल एंड गुड, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपको लगे कि ये तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनका एडवांस लेवल है, हद से ज्यादा एडवांस लेवल है, थोड़ा बहुत एडवांस लेवल डेफिनेटली चाहिए, बट बहुत ज्यादा एडवांस लेवल है, बिल्कुल ही किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इट इज बेटर कि वहां से प्रैक्टिस मत करो। तो ऐसे केस में इट इज बेटर कि आप प्रैक्टिस करो एडवांस लेवल की बुक्स से, जो उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एडवांस लेवल की बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो कि टॉपर्स उस एग्जाम के रेकमेंड करते हैं या ऑनलाइन अच्छे टीचर्स रेकमेंड करते हैं, वहां से प्रैक्टिस करो, वो ज्यादा चीज आपके लिए बेटर रहेगी। तो फ्रेंड्स, द समरी ऑफ दिस सेशन इज दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू सेल्फ स्टडी एंड बेसिक बुक्स। ये आपको हर सिनेरियो में, हर केस में करने ही करने हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोचिंग और ऑनलाइन रिसोर्सेज को जस्ट रेफरेंस के लिए यूज करो, इन पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना है, इनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, स्पून फीडिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। इनको रेफर करते हुए आपको अपना दिमाग, अपना माइंड खुला रखना है, सो डैट आपको पता चल सके कि मुझे इसमें से क्या सिलेक्टिव चूज करना है और क्या स्किप करना है। और ये मेंटेलिटी तो बिल्कुल भी मत रखना कि मैंने पैसे लगाए हैं ऑनलाइन कोचिंग पे, सो मुझे इस पैकेज का पूरा फायदा उठाना है, पूरा का पूरा पैकेज कवर करना है। उस केस में हो सकता है आप अपने पैसे वसूल करने की जगह अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठो। आपके पैसे तभी वसूल होंगे अगर आपका एग्जाम क्रैक होगा, ना कि इस पैकेज को पढ़ के। जय हिंद।